नाक से सांस लेते हैं ना तो सर की नसों की भी एक्सरसाइज होती है। गाँव है रिठानी। तो गाइस टाइम हुआ है 5:15 बजे का और यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार बाहर वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए। आप अक्सर पूछते हैं दीदी इतनी सर्दी में कैसे रनिंग कर लेते हो। आज तो गाइस सच में सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने ऊपर जाल में से देखा तो कोहरा है बहुत ज़्यादा। बाहर देखते हैं, देखो गाइस कितना कोहरा है आज तो। ये देखो 20 मीटर यानी कि 50 मीटर का भी नहीं दिख रहा। 20 मीटर का उसके 20 मीटर वो भी लाइट में है ना, जहाँ लाइट जल रही है वही दिख रहा है। वही दिख रहा है बस। इतना कोहरा हो रहा है आज, 20 मीटर भी नहीं पर मजा आ रहा है सिर्फ घूमने में। हाँ मसूरी से घूम रहे। हाँ, गाड़ी वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो कुछ पता नहीं चलता किधर को कहाँ जाना। तो गाइज़ अपने घर से थोड़ा आगे निकलते ही तेज़ वॉक हम शुरू कर देते हैं, एकदम स्पीड से चलते हैं। और यहाँ पे पतिदेव मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं और मोबाइल हम लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे नीचे कुछ देखना होता है टॉर्च वगैरह जला के, क्योंकि ऐसा भी होता है कि गड्ढे वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। और तेज़ वॉक करने के बाद जब बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है उसके बाद शुरू करते हैं रनिंग। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। गाइस नज़ारा देखो आज कितना प्यारा हो रहा है। और पता है आज तो हम और भी एक्स्ट्रा घूमना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा मन लग रहा है सच में बहुत। इसमें भी घूमने का एक अलग ही मज़ा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मतलब दूर का ये देखो 20 मीटर के करीब का भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे आप बोल रहे थे ना दीदी सर्दी में कैसे रनिंग होगी, तो सर्दी में तो और भी ज़्यादा मज़ा है रनिंग करने का। गर्मी में मज़ा नहीं आता, सर्दी में आता है, क्योंकि गर्मी नहीं लगती जब हम रनिंग करते हैं ना, और जो ठंड लगी हुई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो एकदम मज़ा आता है। गर्मी में तो रेस लगती नहीं है, गर्मी में रेस नहीं लगती। गर्मी में 4 बजे आँख भी ना गिल्ली हो गई है। ऊपर से ऐसा हो रहा है जैसे पानी बरस रहा हो। पानी तो बरस ही रहा है, कोहरा बरस रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, सारे पेड़ गिल्ले हो आज तो अलग ही मज़ा आ रहा है सच में। घर जाने का मन कर रहा है, सारे कपड़े गिल्ले हो गए। और जलवायु में तो और भी अच्छा आ रहा होगा। ये सब गिल्ले हो गए, लेकिन व्यू है एक देखने लायक, मज़ा आ रहा है। और जब घर से बाहर नहीं निकलते ना तो इसका लुत्फ उठा ही नहीं पाते कि कितना अच्छा हो रहा है बाहर। पहले मैं भी नहीं आती थी बाहर, लेकिन जब से घूमने आने लगी हूँ ना तब से तो हर तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ कितनी धुंध आ गई। हाँ देखो जितना जंगल की तरफ चल रहे हैं उतनी वो जब लाइटों में मुझे दिख रहा। तो वैसे देखो ये है मंदिर, और मंदिर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कोहरे में। ये देखो हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से जाती है मेट्रो, ये पुल बना हुआ है। अरे वहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा आज तो। इधर ये रोड चल रही है। अभी गाइस देखूंगी मैं मेट्रो स्टेशन, मैंने देखा नहीं है अभी। हमारे यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन एक नहीं 2 हैं। और अभी मुझे लग रहा है बन गया या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर सिटी में आ गए हो। देखो गाइज ये लिखा हुआ है हमारे यहाँ का नाम, रिठानी मेरठ मेट्रो। ये है स्टेशन। वाह इधर से यहाँ तक ये पूरा बना हुआ है। यहाँ से ये मेट्रो गई हुई है ऊपर, रैपिड नीचे गई हुई है। देखो ये इधर पूरा मेट्रो का स्टेशन हो गया। यहाँ से जाते हैं ऊपर, यहाँ से यूं, फिर यहाँ से नू, फिर वहाँ से नू, और जब ऊपर जाके वहाँ देखो वो यहाँ से जाके वहाँ पे चढ़ते हैं। देखो ये जा रहा है पुल। आज ना मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैंने अभी देखा नहीं यार, हमारे यहीं पे है ये। और आज तो पानी इतना आ रहा है आँखों के पलकों में। ये है हमारा गांव। ये गांव था, है ना? ये आज भी गाँव है, तो रिठानी गांव है रिठानी। हमारे गांव में 2 स्टेशन है, एक मेट्रो का और एक रैपिड का। चलो यहाँ पे एक फोटो लेते हैं। और एक है शताब्दी नगर के नाम। शताब्दी नगर 2 स्टेशन है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो ना मजा आ रहा है। 2 बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो ऊपर तक
कितना ऊपर तक है ना। नीचे रैपिड है ना, रैपिड स्टेशन 1 से स्टार्ट, रैपिड अगले वाले हाँ, स्टेशन अगले से। वाले मैंने नहीं देखा था अभी तक। मैं तो ये बोल रही थी यहाँ पे स्टेशन तो है कहाँ पे, पता कुछ नहीं था। पैदल आ जाएंगे घूमते घामते। हाँ अब हम यहाँ पे घूमते हुए तो आए हैं, लेकिन आज ना कोहरा था तो मन हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा चलने का, तो सोचा चलो चलते हैं। ये दिल्ली रोड है। आप गाइस कहते हैं ना आप कहाँ रहती है दीदी, तो मैं यहाँ रहती हूँ। ये है रिठानी, अभी मैंने नाम दिखाया ना आपको, ये रिठानी है, ये दिल्ली रोड है। रिठानी में को निकली हुई है ना। नीचे मत लेट, नीचे मत लेट, ठंड हो रही है, ठंड हो रहा है, ठंडा हो रहा है। हाँ मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा ठंडा हो रहा है बेटा, ठंडा ठंडा। हाँ नहीं नीचे नहीं, हाँ खड़ी हो, यहाँ जल्दी। तो गाइस आज ना इतनी रेस लगाई है कि मतलब डेली से दुगनी। अब लग रही है गर्मी बहुत तेज़, और बस ये आगे मैं इनके पीछे। पता है यूँ भी पता नहीं चल रहा कि सड़क में कहीं गड्ढा है या नहीं है, बस इनके कदमों के पीछे ही भाग रही थी मैं तो अभी ना मतलब ऐसा निकल रहा है जैसे चेहरे में कोई गर्मी निकलती है ना, इस तरह से हो रहा है। और दिमाग की भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है कि ये देखो जब तेज़ नाक से सांस लेते हैं ना तो सर की नसों की भी एक्सरसाइज होती है। सच में मज़ा आ गया आज तो। करेगी तो गाइज़ ये जो भजन है ना सच बताऊं दिल को छू जाता है। जिस टाइम ये थोड़ा सा तेज़ सी आवाज़ में घर में चलता हुआ होता है ना, तो एक जो नेगेटिविटी होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सच में अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा। इसे ज़्यादातर मैं बजाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी को मैं पैरों की एक्सरसाइज करा रही थी। जैसे उनके पैरों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो वो बोलती हैं कि मैं ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ तो पैर अकड़ जाते हैं। तो ठंड में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना हमारी नसों में ब्लड का प्रेशर होता है, तो उससे जकड़न अकड़न नहीं होती है। और मैंने रनिंग की है। तो गाइज़ आप अक्सर बोलते हैं कि दीदी इतना ज़्यादा रनिंग आप कैसे कर लेते हैं, सर्दी के टाइम में भी सुबह कैसे उठ जाते हैं। और आप ये बोल रहे थे ना कि दीदी जिस टाइम आप रनिंग करते हैं ना उस टाइम तो हम रज़ाई में होते हैं। तो पता है रज़ाई भी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हम ठीक हैं, और ये बिस्तर तब तक ही हमें सुकून देता है जब हम ठीक हैं। और जहाँ हमारे शरीर में कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हुई ना, तो कोई बिस्तर अच्छा नहीं लगता, कोई रज़ाई अच्छी नहीं लगती। और गाइज़ सच बताऊँ कहीं चैन नहीं मिलता है, कोई पैसा सुकून चैन नहीं देता है। अगर हमारा शरीर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। इसीलिए पहले ही अपना बिस्तर छोड़ दो, और अपने टाइम से हमारे सारे काम भी हो जाते हैं और हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। जैसे आपका कमेंट ये था कि दीदी मैं सारे काम तो कर लेती हूँ लेकिन सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो सारे काम वो टाइम पे नहीं होते हैं फिर अगर सुबह नहीं उठते हैं। सुबह उठने से ही काम टाइम पे होते हैं, जो कि सभी की ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं। जो बच्चों का स्कूल टाइम है, पति का ऑफिस है, उनका लंच वगैरह सारा कुछ ना अच्छे से हो जाता है और हमें खुशी महसूस करते हैं। क्योंकि जब लेट उठते हैं ना और कोई काम टाइम पे नहीं होता तो एक उलझन महसूस होती है और अंदर से गुस्सा आता है, और वो सब चीज़ ना ख़त्म हो जाती है। एकदम अच्छा हैप्पी महसूस होता है जब सुबह उठते हैं और सारे काम टाइम पे होते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव को दिया है मैंने आंवला रस निकाल के। आंवला रस मैंने किस तरह से निकाला वो आपको दिखाया। पहले छन्नी में को निकाला, वो पूरा रस नहीं निकल पाया, तो फिर मैंने उसे ना कपड़े में को निकाला है, जो कि पूरा रस अच्छे से निकल गया है। और यहाँ पे रोज़ी खड़ी है ये नीचे वाली ड्रॉ खींचने के लिए। अभी आपको दिखाती हूँ, देखो ये इसमें से क्या क्या निकाल लेती है। खोल लेगी, खोल लेगी इसको, खोल ले। मैं ना रोक रही, जा मैं ना रोक रही। देखो ये इसे खोल के, और इसके अंदर जो रखा हुआ है ना, इसमें प्लास्टिक की कटोरी रखी हुई है। देखो ये इसमें ना फंसाना चाहती है पैर, जो हैंडल है ना इसमें पैर फंसा कर खींच ले। खींच लिया चाटा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी बताऊंगी।
जो ले रही है ना अभी बताऊंगी। बताऊं अभी? अब तो ये किसी काम की नहीं है कटोरी, जब भी ले लेने दे, इसे खेल लेने दे, लेकिन बस इसके मुंह के अंदर उसमें ना चली जाए इसका कोई वो किरचा। रोजू बहुत पिटेगी, तूने सारी कटोरी खत्म कर दी है। तो गाइस इसमें पता है वो बर्थडे वगैरह का सामान रखा हुआ होता है, जैसे हैप्पी बर्थडे का वो रहता है ना जो केक पे लगाते हैं, वो है, और चाकू है, और कुछ बाउल वगैरह वो। अब ये इसने देख लिया है, इसे लग रहा है ये खेल खिलौने हैं, तो आती है इस पे, ये देखो दे नहीं रही है, दे नहीं रही है। दो है? दो तीन, ये तो बहुत सारे हैं। तीन। तो गाइज़ यहाँ पे एक आंवले का रस मैंने पिया है, और आंवला रस हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कभी आंवला रस, कभी नींबू पानी, कभी शहद का पानी, तो अगर इस तरह से हम लेते रहते हैं ना, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। सुबह 3 गिलास पानी पिया था, अब 1 गिलास ये रस वाला पानी पी लिया है, तो ये 4 गिलास पानी हमारा सुबह ही हो गया है। और सर्दी में ना अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन एक जब आदत बन जाती है ना पानी पीने की, तो फिर अपने आप ही प्यास लगती है, यानी कि पानी अपने आप ही याद आता है कि हाँ हमें पानी पीना है। तो ये पानी वाली आदत ज़रूर बनाएं, 1 बोतल भर के रख लें, उससे पता चल जाता है कि हमने कितना पानी सुबह पिया है और कितना पानी पूरे दिन में पिया है। तो जो अभी मैंने दिखाया आपको गर्म पानी वाली जो मेरी बोतल है मिल्टन की, तो उसको पता नहीं मैं दिन में कितनी बार भर के रखती हूँ, गर्म करती हूँ पानी और भर के रख देती हूँ। बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। तो ये देखिए गाइस, कम से कम 5-6 बार मैं उस बोतल को भर देती हूँ, और वैसे भी बच्चे ठंडा पानी ले के भी पी लेते हैं। लेकिन आजकल जैसे ठंड ज़्यादा होने लगी है, तो हमें ना हल्का गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। गर्म भी पी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहता है। एकदम हमें बॉडी को ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे अभी मैंने पोछा लगा लिया, अभी मैं जो हमारे घर में जितने भी शीशे हैं ना सारे साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे बाथरूम का शीशा साफ़ किया, वॉश बेसन का किया है, और अभी मैं ड्रेसिंग टेबल का करूँगी। तो यही ज़्यादा गंदे होते हैं, और जो बाहर से जैसे हम आते हैं वहाँ पे भी हमारे शीशा लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, मतलब दूर से ही उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कंघा वगैरह करते हैं ना, तो बालों के छींटे जाते हैं गीले बालों के, तो ये जल्दी गंदे होते हैं। तो यहाँ पे पूरा ड्रेसिंग टेबल आज मैं साफ़ करूँगी। जो मेरे लिपस्टिक वगैरह लगे रहते हैं ना यहाँ पे सामान पूरा, तो उस सबको सही से लगा के रखूँगी। और सुबह सुबह ना गाइस हमें इतना टाइम अच्छे से मिल जाता है जब हम सुबह उठते हैं कि हम अपना हर काम अच्छे से कर सकें, क्योंकि जो घर की साफ़ सफाई होती है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो डस्टिंग होती है, और बड़ा घर होता है तो पोछा लगाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे अभी मैंने पोछा वगैरह सभी लगा दिया है, बस अब मैं कपड़ा लगा रही हूँ। कपड़ा आज बाद में लगा रही हूँ, कभी पहले लगा देती हूँ, कभी बाद में। तो यहाँ पे बेड वगैरह जो पर्दे होते हैं, पर्दे इधर उधर हो जाते हैं, तो उन सबको सब सही से सेट कर दूँगी। और यहाँ पे अभिमन्यु भी हो गया है स्कूल के लिए तैयार, तो इसके लिए बना दूँगी फटाफट से नाश्ता। तो नाश्ते में दोनों बेटों के लिए बना रही हूँ मैं बनाना शेक, और तो कोई भी नहीं पिएगा। ये 3-4 केले रखे हुए थे तो ये जल्दी फिर ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा अभी बनाना शेक बना देती हूँ। और बनाना शेक ना बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। और इसमें डाल दिया मैंने मिश्री, चीनी इसमें मैंने नहीं डाली है। जो हमारी प्रसाद की मिश्री होती है ना, जो हम रोज़ भोग लगाते हैं, तो वो सारी अगर नहीं खाई जाती है प्रसाद में, तो फिर क्या करती हूँ मैं उसको इकट्ठा करती रहती हूँ एक कटोरी में, और जैसे जूस बनाती हूँ या खीर या चाय वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सूर्य ने भी पी लिया, अभिमन्यु को अब मैं देने जा रही हूँ जूस, और जूस से बहुत खुश होता है ये बनाना शेक से। और यहाँ पे अभी रोज़ी के लिए खाना तैयार करूँगी, क्योंकि उसको भी भूख लग जाती है सुबह सुबह। तो यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी, जो कि डॉगीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये रोटी मैं उसको दही में भिगो के दूँगी। और अभी मैं नहाने चली गई थी, रोज़ी को खाना दे के फिर मैं नहाने चली गई। उसके बाद आई हूँ तो यहाँ पे देखो रोज़ी पता नहीं पतिदेव से क्या छीन रही है, कुछ ले रहे हैं ये। और अभिमन्यु चला गया स्कूल नाश्ता करके, और सूर्य अभी जाएगा बाद में। तो इतने में अपनी पूजा पाठ का काम करूँगी। और अभी टाइम हुआ है सुबह 8:30 बजे का। तो इस टाइम तक इतना काम मेरा ख़त्म हो गया है कि पूरे घर की सफाई हो गई है, नाश्ता पानी सब हो गया है, और अब मैं नहा के आई हूँ। हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ है, हमने तो सुबह वही आंवला रस पिया था। और यहाँ पे दूध रख दिया मैंने पनीर बनाने के लिए। इसके लिए आपका कमेंट था कि दीदी पनीर आप कैसे बनाते हैं, तो उसको मैं विनेगर डालती हूँ, जो वाइट विनेगर होता है ना वो डाल के पनीर बनाती हूँ। और रात में ना साग बनाया था, तो साग रखा हुआ था, तो अभी मुझे सब्जी नहीं बनानी है। दही भी रखी हुई है, मट्ठा भी रखा हुआ है, एक भगोना मट्ठा रखा हुआ है और एक भगोना दही रखी हुई है, और साग रखा हुआ है। तो और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बनाना है। और साग हमारे घर में ना गाइस दही के साथ खाते हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है।
दही के साथ साग खाना, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बचपन की याद दिलाती हैं। तो हमारे पिताजी जब छुट्टी आते थे तो साग में दही डाल के वो खाते थे और ऐसे ही हमें खिलाते थे, तो वो ही चीज़ मुझे याद आ जाती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे मैंने सबसे बाद की रोटी बनाई है, रोटी मैंने सारी बना के रखी है और अभी जो बाद की रोटी बनाई ना वो मैंने रोज़ी को दी है। जो बाद की रोटी होती है ना वो हमें कुत्ते को खिलानी चाहिए, और जो शुरू की रोटी होती है वो तो हम गाय को देते ही हैं। तो जो पहल की रोटी होती है वो हमारे कान्हा जी को भोग लगता है और उसके बाद उसको हम प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो पहल की रोटी दी थी मैंने दही से कन्हैया को, और यहाँ पे अब ये पनीर भी हमारा बन के तैयार हो गया है। देखो बहुत सारा पनीर मैंने बनाया है, और वाइट विनेगर डाल के मैं दूध को फाड़ती हूँ, उसके बाद पनीर बनाती हूँ। और यहाँ पे ये कपड़ा जो मैंने लिया है ना, एक वाइट चादर मेरे पास रखी हुई थी जो कि बहुत बारीक सी होती है, तो उसमें से ये कपड़ा मैंने काट लिया था और इसी से मैं पनीर बनाती हूँ, इसी के अंदर रखती हूँ और इसको अच्छे से निचोड़ देती हूँ। और वो मैं ना व्लॉग में दिखाती भी रहती हूँ, आज उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, तो वो कमेंट ना मैंने बाद में देखा था और ये वीडियो पहले शूट कर लिया था, तो इसलिए वो मुझे पता नहीं था कि हाँ आपने देखा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ना मैंने पनीर बनाना दिखा रखा है और आगे भी दिखाती रहूँगी, क्योंकि जो डेली व्लॉग होते हैं उसमें जो हम करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे पतिदेव ने मतलब सबने खाना खा लिया है और ये उनका खाना कुछ बचा हुआ भी रखा है, तो बाद में मैं खाना खाऊंगी। और यहाँ पे इसमें बोतल मैंने भर के रख दी है पानी की, दोबारा से गर्म करके, और अभी पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया गर्म पानी से। और यहाँ पे ये देखो, इसमें करूँगी मैं थोड़ा सा साग और इसमें डालूँगी मैं दही, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने नहीं खाया ना, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ज़रूर खा के देखिएगा थोड़ा सा। तो पहले ना बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन जैसे मैं उनको खिलाने लगी हूँ ना तो उनको भी अच्छा लगने लगा है। और ये मिक्स आटे की बनाई है मैंने रोटी, जो कि रखने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 11 बजे का, तो गाइज़ 11 बजे तक सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह का मेरा रूटीन रहता है और ये रूटीन मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सर्दी हो या गर्मी, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, सुबह का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।